नमस्ते। आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को छींक माता की कथा सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार परदेश से आया। रात हो गई तो जंगल में ही रुक गया। वहाँ एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध बतासा खिलाया। सर्प देवता प्रसन्न हो गया। सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डस कर आना है। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पणी बोली, मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ। दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया। सर्पणी उससे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वे भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटा से मारा और आ गया। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटा से मारा है। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा। पता करने हेतु सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परेंडे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली, छींक हो गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया। तो साहूकार झुंझलाकर बोला, रात को तो सरपणी की लीला देखी, यहाँ घर पर तुम्हारी बातें। औरतों को कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ। सरपणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चिमटा से मारा भी। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया। प्रसन्न होकर बोला, साहूकार मांग, क्या चाहता है। उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर जाकर क्रोध में सरपणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना और तुरंत शुभ काम नहीं करना।